नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय पर्यावरण पाठ बी से आपका भोजन और मज़ा। भोजन का मतलब होता है खाना और उसके अंदर क्या आ रहा है, मज़ा। तो यहाँ देखो, आपको इस इधर चित्र में अलग अलग तरह की सब्जियां दिखाई दे रही है। मक्का, बैंगन, फिर यहाँ पर है ना ये आपके बीट है, फूल गोभी है, यहाँ पर देखो मूंगफली पड़ी है, पत्ता गोभी है या नहीं। तो हम देखेंगे आज इस अध्याय में भोजन, और उस भोजन को करने में मजा आता है। ट्रिन ननन। घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला। ट्रिन ट्रिन ऐसे घंटी बजती है, तब है ना घंटी बजते ही मनप्रीत ने, कौन था, मनप्रीत था, उसने क्या किया, दरवाजा खोला। आपके घर पर कोई आता है, ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है, डोरबेल बजती है, आप खोलते हो। बाहर दिव्या और स्वस्तिक खड़े थे। बाहर कौन कौन खड़ा था, दिव्या और उसका दूसरा मित्र स्वस्तिक। सुरचित, देखो तो कौन आया है। फिर सुरचित बोलता है, देखो कौन आया। आपके आपके मम्मी पापा भी पूछते हैं कि जाओ दरवाजे पर देखो कौन आया। वह उत्तेजित होकर खुशी से चिल्लाई। जो सुरचित थी वो जोर से चिल्लाई। सुरचित दौड़ती हुई आई और वहां से दौड़ती दौड़ती आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली। देखो वो किसके दोस्त थे, सुरचित के दोस्त थे। दोस्तों को देखकर उसको इतनी खुशी हुई कि वो उनसे क्या हो गई, लिपट गई और बोली, तुम लोग बोर्डिंग स्कूल से कब आए। क्यों, क्योंकि उनको किस में रखा था, बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल मतलब छात्रालय, जो हॉस्टल होती है उसमें। बोले तुम लोग वहां से कब आए। स्वस्तिक ने कहा, कल ही। कहाँ, कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। बोले तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम क्या करने चाहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। सुरजीत ने कहा, वे तो गुरुद्वारा गए हैं। अब सुरजीत जो उनकी लड़की थी, उन्होंने कहा, वे तो कहाँ गए, गुरुद्वारा गए हैं। हम भी वहां जा रहे हैं। बोले हम भी क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो तुमको चलना है। दिव्या खुशी से बोली, अरे वाह, चलो हम भी चल वहीं चलते। बोले ठीक है। दिव्या को बहुत खुशी हुई, वो बोले कि ठीक है, चलो एक काम करते, हम भी वहां चले जाते। जैसे आपके दोस्त भी बहुत दिनों बाद आपको मिलते तो आपको कितनी खुशी होती है। सुरजीत ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो। फिर सुरजीत बोलती है कि तुम लोग तो बस क्या होती, जब आपकी छुट्टियां होती है ना स्कूल में, देखो छुट्टियां होती तभी आते, तभी बोले स्कूल आते हो, अरे घर आते हो, क्योंकि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रहना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें बोर्डिंग जो स्कूल है, छात्रालय, उसमें रहना अच्छा लगता है। बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है उसी स्कूल के अंदर जहाँ पढ़ाई होती है वहीं हॉस्टल होती है, वहीं रखा जाना, वो होता है आपके बोर्डिंग स्कूल। तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना। बोले तुम अपने घर वालों को, मम्मी पापा भाई बहन को बहुत याद करते होंगे ना। दिव्या ने कहा, हम उन्हें बहुत याद करते। दिव्या ने जवाब दिया, हाँ हम उन्हें बहुत याद करते हैं, पर बोर्डिंग स्कूल के जीवन का अपना ही मज़ा है। लेकिन बोर्डिंग स्कूल में जो हम जीवन बिता रहे हैं उसका भी क्या है, अपना मज़ा है। कभी कभी खाना पसंद ना होने पर भी सभी बच्चों के साथ बैठकर खाने में मज़ा भी खूब आता है। कभी कभी आप देखो, हॉस्टल का खाना किसी को पसंद नहीं हो तो सारे बच्चे उस खाने को खा रहे, तो उनके साथ बैठकर उस खाना खाने में भी क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। तुम्हें पता है, हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज आती है तो सभी उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। बोले हॉस्टल के अंदर, बोर्डिंग स्कूल में जो छात्रालय हॉस्टल, उसमें क्या होता है कि जब किसी के घर से कोई खाना आता है, कोई नाश्ता आता है, तो सब क्या करते हैं, उधर पहुंच जाते हैं उसके कमरे में, और बस मिनटों में खत्म। और क्या हो जाता है, मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है। स्वस्तिक ने हंसते हुए बताया, और स्वस्तिक हंसता हंसता ये सारी चीजें उसको बताता था। अब देखो, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, अगर नहीं तो किसी छात्रालय में रहने वाले बच्चे से आपको बातचीत करनी है। नेक्स्ट है अब ये गुरुद्वारा की ओर। ये कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है, गुरुद्वारा का। बच्चों ने गुरुद्वारे जाते वक्त पूरे रास्ते बस बातें ही की थी। क्या की थी, उस पूरे रास्ते पर वो बातचीत ही कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने सिर ढक लिया। आपने देखा है ना, यहाँ पर देख रहा है चित्र में, सबने क्या है, सिर ढका हुआ है। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए। कहाँ गए, गुरुद्वारे के रसोई घर में। वहां कहीं काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ बहुत सारे काम हो रहे थे। रोटियां बेली जा रही थी, पूड़ी तली जा रही थी, कोई सब्जी बनाई जा रही थी, कोई सब्जी काट रहा था। और बड़े बड़े देख रहे हैं आप बर्तन, उन बर्तनों के अंदर क्या पक रहा था, खाना। एक तरफ चने और उड़द की दाल पक रही थी, और एक तरफ क्या है, चना और उड़द दोनों की दाल पक रही थी।
तो दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। एक तरफ दाल बन रही थी, एक तरफ आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वस्तिक ने कहा, सुरजीत तुम्हारे पापा वहाँ है। देखो सुरजीत, तुम्हारे पापा वहाँ है, चलो उनसे मिलकर आते, चलो उनसे मिलने जाते। तो दिखाई दे रहा है, देखो ये पूड़ियाँ तल रहे हैं, ये लड़का उसको लेकर खड़ा है, यहाँ पर ये आलू सब्जी और सब बन रही है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उनके पापा पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह बच्चों को देखकर खुश होकर बोले, और उनके पापा का क्या नाम था? मंजीत सिंह। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और बोले। स्वस्तिक ने पूछा, चाचा जी हम भी खाना पकाने में आपकी सहायता करें? फिर स्वस्तिक कहता है कि चाचा जी, वो उसके चाचा होते हैं, चाचा जी क्या हम भी खाना पकाने में आपकी मदद कर सकते हैं? सहायता का मतलब होता है मदद। आप क्या बना रहे हो? आप क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह किसके पिता थे? सुरजीत के। मंजीत सिंह ने बताया, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। आपने देखा ना वहाँ पर कढ़ा प्रसाद होता है, देखो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रसाद होता है जो गुरुद्वारे में मिलता है। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भून रहा हूँ, इसमें काफ़ी समय लगता है। और जो कढ़ाई है बड़ी, उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं? आटे को घी के अंदर भून रहा हूँ, जैसे हम शीरा बनाते हैं वैसा ही। मुझे पता है यह एक तरह का हलवा है। क्या है? यह एक तरह का हलवा है। आप इसमें चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा कि अब आप इसमें चीनी कब डालोगे? तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। तभी उनको किसकी दिखाई दी? मनप्रीत की मम्मी, क्योंकि मनप्रीत और क्या है, सुरजीत भाई बहन थे। वे उनसे मिलने उनके पास आए। दिव्या ने पूछा, चाची जी आप क्या कर रही है? बेटा हम तवे पर सेकने के लिए रोटियां बेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तवे पर सेकने के लिए रोटियों को बेल रहे हैं। एक ही बार में इतनी रोटियां तैयार होते देखकर दिव्या आश्चर्यचकित हो गई। वो आश्चर्यचकित हो गई है ना, भौचक्की हो गई कि भाई एक ही साथ इतनी रोटियां। उसने पूछा, मैं भी मदद करूं? चाची जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसने पूछा, मैं आपकी सहायता करूं? तो चाची जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ कोशिश करो, यहाँ तो सभी सेवा कर सकते। बोले हाँ ठीक है, आओ तुम इसकी कोशिश करो, प्रयास करो, यहाँ सब सेवा करते हैं, लेकिन पहले हाथ धो लो। पहले क्या करके? हाथ धो के। आपने देखा है ना गुरुद्वारे में लंगर लगता है, वहाँ सारे लोग मिलजुल कर सारी सेवाएं देते हैं। फिर देखो इस दृश्य में आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? लोग खाना खाने के लिए बैठे। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर तवे के पास खड़े समूह से जुड़ गई। तवा बहुत गर्म था, वह गर्म रोटियों पर घी लगाने लगी। उसने क्या किया? जो गर्म गर्म रोटियां आ रही थी उस पर घी लगाने लगे। स्वस्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का सामान कौन लाता है? फिर उसने कहा, उसको हैरानी हुई कि भाई इतने सारे लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, तो उसके लिए सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी एक या दूसरी तरह से मदद करते, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं या कोई दूसरी तरफ से। कोई सामान देता है तो कोई रुपए देता है, कोई हमें सामान देता है ये करने के लिए, तो कोई हमें क्या देता है? रुपए देता है, और अन्य कामों में सहायता करते हैं। मनप्रीत ने कहा, क्यों? स्वस्तिक कैसा लग रहा है? फिर मनप्रीत ने कहा, क्यों स्वस्तिक तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पर? स्वस्तिक ने कहा, हाँ सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। क्या आया? सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी सब कुछ इतनी जल्दी बन गए कि पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहाँ सेवा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आप भी गुरुद्वारा में जाके सेवा कर सकते हो और देख सकते हो। अरदास, प्रार्थना के बाद सबको कढ़ा प्रसाद दिया गया। जो हलवा बनाया था वो। कुछ लड़कों ने बरामदे में आसन बिछा दिए और सभी लोग लंगर के कतार में बैठ गए। देखो वहाँ जो सामूहिक भोजन होता है गुरुद्वारे में, हम उसे क्या कहते हैं? लंगर। कुछ लोग खाना परोस रहे थे और कुछ पानी। सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सभी ने अपनी अपनी थाली उठाकर एक बड़े से ड्रम में रखी। फिर क्या किया? सबने खाना खा लिया, फिर अपनी अपनी थाली को उठाया, एक बड़े ड्रम में रखी। जो लोग परोस रहे थे उन्होंने अंत में खाया। जो खाना परोस रहे थे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको परोसना कहते हैं। खाना दे रहे थे उन लोगों ने अंत में खाया, मतलब सबसे बाद में खाया। उन्होंने बरामदे और बर्तन भी साफ किया, और उन्हीं लोगों ने बरामदे को भी साफ किया और बर्तन को भी साफ किया। मनप्रीत ने स्वस्तिक से पूछा, स्वस्तिक तुमने इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था देखी है? मनप्रीत ने उनके पापा ने पूछा स्वस्तिक से, उसके चाचा लगते हैं, कि तुमने क्या इसकी ऐसी व्यवस्था पहले कहीं देखी है? तो मनप्रीत कहता है नहीं। अब देखो इसके बारे में कुछ बताओ।
ये आपको यहाँ पर अलग अलग गुरुद्वारे में देखो लंगर के दृश्य दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना बनाने और खाने को लंगर कहते हैं। आपसे पूछा जाए लंगर किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना बनाना और खाने को लंगर कहते हैं। क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है, कब और कहाँ, तो वो आपको लिखना है। वहाँ कितने लोग थे, कितने परोसे थे। तो देखो ये गुरुद्वारा का पूरा दृश्य, खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, काम हो रहा है। तो आया आपको समझ में, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भोजन और मज़ा। अब आपको इसका अभ्यास कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।